Hello everyone, welcome to Loves to Study. Today we read the lesson of Helen Keller. क्लास 4th NCERT की मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक का ये लेसन है. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. फर्स्ट हम रीडिंग से पहले हम फर्स्ट चीज़ जान लेते हैं. हेलन केलर जो है, ये जो लेसन है ये रियल स्टोरी है, नॉट अ प्रॉपर लेसन. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. ये अमेरिकन ऑथर थी हेलन केलर, उनके उस पर ही उनकी ये पूरा लेसन है. उनका जो जन्म हुआ था ना वो 27 जून 1880 में हुआ था, और वो जो उनकी डेथ हुई थी 1 जून 1968. फर्स्ट चलो नाउ स्टार्ट द रीडिंग. इट वॉज द समर ऑफ 1880. समर से ही पता चल रहा है, देखो जून से ही पता चल रहा है कि गर्मी का समय है. तो 1880 का गर्मी का समय था. A healthy baby girl was born a small town in Alabama. अमेरिका में ना एक स्मॉल टाउन है अल्बामा, वहाँ पे एक हेल्दी बेबी का जन्म हुआ था. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके जो माता पिता थे वो उसको प्यार से उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, एक दिन क्या हुआ था, जो बेबी है ना बिकम, जो हेलन केलर है वो एक दिन बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन, हर फीवर स्टे हाई, और जो उनका दिन प्रतिदिन क्या हुआ, जब बीमार हुई तो उनका जो बीमारी में क्या हुआ था ना, बुखार हुआ था. और उनका जो बुखार था वो डे बाय डे क्या हुआ, वो बढ़ता चला गया. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर. उनके जितने भी परिवार में सदस्य थे उन्होंने सबने मदद की कि वो अच्छी हो जाए, गेट बेटर. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो ठीक नहीं हुई तो वे सब क्या कहते हैं, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. अब कुछ नहीं है, मोर वी कैन डू, हम कुछ नहीं कर सकते. द बेबी वॉज मे नॉट लिव, अब जो बेबी है वो लिव नहीं रहेगी, जिंदा नहीं रहेगी. हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन है वो जिंदा रही, वो मरी नहीं, क्योंकि वो बीमार इतनी हो गई थी इसलिए सबको लगता था. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो जो थी वो जैसे बीमारी से पहले थी वैसे वो बीमारी के बाद नहीं रही, वो बदल चुकी थी. समथिंग वेरी रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है. हर मदर सैड, उसकी मम्मी कहती है कि समथिंग रॉन्ग यानी वेरी रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है. एट लास्ट दे फाउंड आउट, वो फाउंड आउट करते हैं कि वॉट वॉज रॉन्ग, कि क्या गलत है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, जो ये हेलन केलर है ना वो ना तो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी. जब वो बीमार हुई उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम हो गई, उससे पहले वो ठीक थी. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल, जो बेबी है वो एक लिटिल गर्ल थी, वो ग्रू हुई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उनके जो माता पिता थे ना, सॉरी का मतलब यहाँ पे बुरा लगना, कहते हैं ना हमें तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, नहीं बुरा लग रहा है. तो उसके माता पिता भी जो थे वो यही कहते हैं कि हमें उसके लिए बहुत बुरा लगता है. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्प ऑन टू हर मदर, हेलन जो है वो चिल्लाती है. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, वो अपनी जो मम्मी है उनको पकड़ लेती है कस के. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर कुड से, उसके जो पिताजी हैं, हेलन केलर के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि बेचारी लड़की को जो वो चाहती है उसको दे दिया करो. गिव द पुअर चाइल्ड का मतलब है बेचारी लड़की. वॉट शी वॉन्ट, जो वो चाहती है उसको दे दिया करो. उसके जो फादर थे उन्होंने यही बात कही थी हेलन केलर के. दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, हालांकि जो हेलन है वो ना तो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, क्योंकि वो जब बीमार हुई तो वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो एक ब्राइट लिटिल गर्ल है. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों को लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती है. हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन जो उसकी मम्मी थी ना उनको ये विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है.
हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत स्मार्ट है, सी सैड, वह कहती हैं, एंड एडेड, और आगे कहा, एडेड का मीन्स है आगे कहा, द प्रॉब्लम इज़, समस्या यह है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम उस तक कैसे पहुँचे, समस्या यह है कि हम उस तक कैसे पहुँचे। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने जो है अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया, यानी कि वो चिड़चिड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, अब वो क्या है, वो एक तरीके से जंगली की तरह होने लगी थी, जो जंगली होते हैं ना कि हाँ भाई ना हमें कॉम करना, ना हमें नहाना है, हमें शैतानियाँ करनी है, इस तरीके से हेलन किलर हो गई थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, वो क्या करती थी, अपने बालों में कॉम भी नहीं करती थी। हर क्लोथ वर डर्टी, उसके जो कपड़े थे ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे रहते थे सदैव। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो जब क्या होता है हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो क्या हम उस हेलन जो थी वो अंदर अंदर कर रही थी, अपने आप में अंदर अंदर घुट रही थी, तो उसको क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर, कई बार क्या करती थी वो ज़मीन पे लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फिट, अपने जो पैर को ना, उसके जो पैर थे उनको वो ज़मीन में मारती थी, क्योंकि ना तो वो कुछ कर सकती थी ना वो अपने आप से खेल सकती थी, तो इसलिए क्या हो गई थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि उसे अब एक टीचर की ज़रूरत है। आपको पता है जब उसकी जो किस ईयर में वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, वो 19 मंथ्स ओल्ड थी वो जिस समय वो बीमार हुई थी, और जब उसको जो टीचर्स मिली थी वो 6 ईयर ओल्ड्स में मिली थी। इस बीच में वो बहुत ज़्यादा परेशान रही, वो एंग्री रही, क्योंकि वो बीच का जो समय था वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, कह सकती थी बट वो समझ नहीं पाती थी कि सामने क्या है, मैं देख नहीं सकती हूँ। अब जो उनकी जो टीचर हैं मिस सुलेवन, उनकी जो टीचर थी, जो उनको एक टीचर उनको पढ़ाने के लिए आई, उनका नाम था मिस सुलेवन। अ यंग टीचर अग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, वो जो हेलन थी वो तैयार होती हैं उसको सिखाने के लिए, लर्न टू सी द वर्ल्ड, दुनिया दिखाने के लिए। मिस सुलेवन गिव हेलन अ डॉल, मिस सुलेवन ने उसको क्या दी, एक डॉल, ये देखिए डॉल दी थी उसने उसको। DOLL स्पेल डॉल, DOLL स्पेलिंग किसकी है, डॉल की। सी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, ये जो टीचर है ना, जब क्या होता है ब्लाइंड जो होते हैं ना उनके लिए एक पढ़ाई होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो ब्लाइंड्स बच्चे होते हैं ना उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। उसमें क्या होता है, उनके जितने भी होते हैं उसमें होल होते हैं, उसके थ्रू ही ये पढ़ते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही। तो जो टीचर्स थी वो ब्रेल स्क्रिप्ट जानती थी, तो उन्होंने क्या किया, उसके अपने हेलन के हैंड पे अपनी फिंगर से उन्होंने डॉल लिखा। शी मेड द लेटर विद द स्पेशल हैंड साइन, वो अरे स्पेशल हैंड साइन थे उनके, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया भाई, उनके स्पेशल हैंड साइन होते थे, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट्स की अपनी स्पेशल हैंड साइंस होते हैं। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड, हेलन जो है उनको कॉपी करती थी अपनी जो उसकी टीचर सिखाती थी, एंड स्पेल्ड डॉल टू, और वो भी डॉल लिखती थी। बट शी डिड नॉट नो अंडरस्टैंड, लेकिन वो जो है ना वो समझ नहीं पाती थी कि मेरी टीचर मेरे को क्या करा रही हैं। हेलन लाइक्ड मिस सुलेवन, हेलन जो थी उनको पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट, वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो काइंड, दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, वो उसको बहुत सारे वर्ड सिखाती हैं फॉर हेलन को, ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर, डे एंड नाइट, दिन और रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, जिससे कि वो हेलन उसको समझ सके। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड, एक दिन जो टीचर है ना वो उसका जो हैंड है इनटू द रनिंग वाटर, उसका जो हैंड है वो बहते पानी में रखवाती हैं। देन तब सी स्पेल्ड, वो लिखती है वाटर, WATER, सडनली हेलन अंडरस्टैंड, तभी क्या हुआ, हेलन को समझ में आता है दैट वाटर, वाटर क्या है, मीन्स समथिंग वेट, कुछ ऐसा गीला, उसे जो वाटर है ना उसका मीनिंग समझ में आता है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ पर बह रहा है। शी अंडरस्टूड दैट द वर्ड, वह समझ सकती थी, द वर्ड वर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वो समझ
चुकी थी कि जो वर्ड हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, जो वर्ड हैं वो ही उसको हर चीज़ को बताते हैं। शी वॉन्टेड टू नो, अब वह क्या है, जानना चाहती थी हर चीज़ को। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।